अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुत परस्ती कैसे शुरू हुई। बुत परस्ती की इब्तिदा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुई। चूँकि बेटे बाप के पैरू होते हैं, उनमें से एक आदमी मर गया। उसके बेटे ने उस पर अफ़वाह फूंगा किया और उस पर सब्र नहीं कर पाया, तो उसने अपने बाप का एक मुजस्समा बना लिया। जब उसे देखने का होता तो उसे देख लेता। फिर वह जब मर गया, उसके बेटे ने भी वैसा ही किया कि अपने बाप का मुजस्समा बना लिया। यहाँ तक कि लोग इसी पर कायम रहे। उसके बाप दादा मर गए तो उनके बेटों ने कहा कि हमारे बाप दादा ने यह पूजने के लिए बनाया था, लिहाजा उनके बेटे उन तस्वीर और मुजस्सिमों की पूजा करने लगे। अब्द बिन हुमैद अपनी तफसीर में अबू जाफ़र बिन अल-मुहल्लिद से रिवायत करते हैं, वद एक मुसलमान शख्स का नाम था। वह अपनी कौम में महबूब हर दिल अजीज़ था। जब उसकी वफ़ात हो गई तो सरजमीन बाबुल में उसके कब्र के इर्द गिर्द लोग जमा हो गए और उस पर गिरियावह जारी करने लगे। जब इब्लीस ने उन लोगों का रोना और चिल्लाना देखा तो उसने उसी के मिस्ल का एक इंसान की तस्वीर बनाई और कहा कि मैंने उस शख्स पर तुम्हारा रोना चिल्लाना देखा, क्या मैं तुम्हारे लिए उसी के मिस्ल का एक तस्वीर बना दूं? वह तुम्हारी मजलिस में रहेगी, उससे तुम उस शख्स को याद करते रहोगे। सब ने कहा ठीक है, ऐसा कर दो। तो इब्लीस ने उसी के मिस्ल की एक तस्वीर बनाई जिसे लोगों ने अपनी मजलिस में रख लिया और उसकी याद मनाने लगे। फिर जब इब्लीस ने देखा कि लोग उसे बड़ी दिलचस्पी वह रग़बत से याद कर रहे हैं, तो इब्लीस ने कहा, क्या मैं ऐसा करूं कि तुम में से हर एक के घर में इस मोहतरम शख्स का एक एक मुजस्समा बना दूं? वह हर एक के घर में रहेगा और तुम इसे याद करोगे। सब ने कहा ठीक है, ऐसा मुजस्समा बना दो। उसके बाद इब्लीस ने हर घर के लिए उसी शख्स के मिस्ल एक मुजस्समा बना दिया, जिससे लोगों ने बखूबी कबूल कर लिया और उसको याद करने लगे। फिर यही मंजर उसके बेटे ने देखा तो वह भी अपने बाप दादाओं की तरह उसकी याद मनाते रहे। कुछ पश्तों तक यह बात रही, फिर उस यादगार का मामला ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने उसे माबूद बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। सबसे पहले गैरुल्लाह की परस्तिश का यही वाक़या है और सबसे पहले जिस बुत की पूजा हुई उसका नाम वद था। इन रिवायतों से मालूम हुआ कि बुत परस्ती की इब्तिदा तस्वीर की शक्ल में हुई, फिर मुजस्समा तैयार हुआ और पूजा होने लगी। इसलिए तस्वीर बनाने वालों पर लानत की गई है। आजकल बुजुर्गान दीन की तस्वीरें और उनकी फ़ोटो घरों दुकानों में रखने का भी रिवाज हो गया है। यहाँ तक कि कुछ लोग पीरों वलियों की तस्वीरें फ्रेम में लगाकर घरों में सजा लेते हैं और उन पर मलाई डालते हैं, अगरबत्तियाँ सुलगाते हैं। यहाँ तक कि कुछ जाहिल अनपढ़ उनके सामने मुशरिकों काफिरों बुत परस्तों की तरह हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। यह बातें सख्तरीन हराम है। यहाँ तक कि कुफ्र है, हराम है, बल्कि यूँ हाथ बांधकर सामने खड़ा होना, उन पर फूल मालाएँ डालना, यह काफिरों का काम है। अल्लाह हम सब मुसलमानों की इस शिर्क अमल से हिफाजत फरमाए, आमीन।